ना देखिए आपका सेक्शन बी के सभी जो HBSC CBSE ने सैम्पल पेपर डाले हैं उनका वेव ऑप्टिक्स है। वेव ऑप्टिक्स से जो आपका मेन क्वेश्चन पूछे गए, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शेप ऑफ वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ए ऑप्शन है लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, आपको बनाना है। बी द पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम डिस्टेंट स्टार इंटरसेप्टेड बाय अर्थ। आपको इनके लिए क्या है, आपको शेप बनानी है, बतानी कैसे है। तो फर्स्ट है पहला लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स। तो आपको पता है पॉइंट सोर्स से आपका जो वेव फ्रंट क्या कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल पॉइंट वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। तो इसके लिए क्या करिए, एक मान लो बीच की जब आपको ये पॉइंट सोर्स, मैं ये लाइन ले लेता हूँ, ये आपका क्या है पॉइंट सोर्स, ये वाला पॉइंट ये क्या है आपका पॉइंट सोर्स है। तो पॉइंट सोर्स के क्या बताया था आपको, जो हमारे डाइवर्जिंग होते हैं, अगर मान लो बाहर की तरफ निकलती है तो कैसे दिखाएंगे, आप एक प्रकार ले कंपास ले लेते हो, आराम से बनाना है इस तरह से, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाना, डोटी डोटी ऐसे, इस तरह से, इस तरह से आपका डाइवर्ज होता है, लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स। और इसको क्या है आप इस तरह से दिखा सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये आपका जो है ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है, सेक्शन इसका सेक्शन बी का आपका ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है। तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना। तो ये आपका डाइवर्जिंग क्या मतलब बाहर की तरफ इस तरह से, और ये क्या आपका पॉइंट सोर्स है, यहाँ पे क्या आपका पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स ये आपका है पॉइंट सोर्स है, ठीक है। तो शेप बतानी, देखिए क्वेश्चन क्या था, शेप ऑफ द वेव फ्रंट। तो शेप ऑफ द वेव फ्रंट कैसी, डाइवर्जिंग स्फेरिकल है, कैसी है, ये स्फेरिकल बनेगा, डाइवर्जिंग स्फेरिकल, ठीक है, वेव फ्रंट इस तरह से। हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, तो कि ऐसा बी कैसे भी आपके, इसको शॉर्ट में हम SWF भी लिख सकते हैं, अगर मान लो कहीं पे आपको शॉर्ट SWF, स्फेरिकल वेव फ्रंट बना है आपका, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब इसके बाद जो सेकंड वाला देखिए क्वेश्चन है, द पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट, द पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम डिस्टेंट स्टार इंटरसेप्टेड बाय अर्थ। इसके लिए आपको शेप कैसी होगी, आपको देखिए बहुत हमने बताया था वेव फ्रंट 3 टाइप के होते हैं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड प्लेन वेव फ्रंट। तो फार ऑफ का मतलब क्या है, फार ऑफ का मतलब है एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का, इन्फिनिटी पे कैसा बनेगा आपका प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, कैसा बनेगा प्लेन वेव फ्रंट। तो हमारा आंसर क्या है, आपको बनाना है प्लेन वेव फ्रंट, ये आपका आंसर होगा। ड्रा करने के लिए बड़ा आप क्या करिए, इसको इस तरह ड्रा करना है, बना के दिखा देना। जैसे मान लीजिए आपका प्लेन में हम ले लेते हैं ऐसे, इस टाइप से ले लेते हैं, ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, ज़्यादा लिखना ही नहीं है, बस आपको पॉइंट टू पॉइंट। ये रेज हो गई है, तो वेव फ्रंट कैसे दिखाएंगे इसकी, इस तरह दिखाना है प्लेन वेव फ्रंट में आपको। तो क्या आपका ये दिखाइए, जो डोटी दिखाइए कि आपका प्लेन वेव फ्रंट, ये वाली जो है आपकी प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट। और ये क्या है जो मेन दिखाई, ये आपकी रेज है, ये कौन सी है, लाइट की वेव रेज है। तो बस इतना ही देना आपको, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना, ज़्यादा देना ही नहीं है ना। देखिए कि आपका अब अगला क्वेश्चन दिया गया है वेव ऑप्टिक्स से ही, ए नैरो स्लिट इल्यूमिनेटेड बाय पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम। ये सेक्शन बी का 2 मार्क्स क्वेश्चन है। तो सीधा आपको क्या लिखना है, डायरेक्ट जो गिवन है उसको लिख लेना है।
वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ आपकी जो लैम्डा है कितनी दी गई है आपको 6000 एंगस्ट्रॉम दी गई है, ठीक 6000 एंगस्ट्रॉम। और आपको बताया था 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। अब सेकंड देखिए, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज डी, यानी जो डी दिया गया सेपरेशन स्मॉल डी दिया गया है ये 2 सेंटीमीटर। आपको बताया था इसको मीटर में बना लेंगे, क्या करेंगे सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या ये हो गया मीटर। निकालनी क्या, एंगुलर विड्थ निकालनी है आपको, एंगुलर विड्थ। तो जो एंगुलर विड्थ ये देखिए हमारा मेन क्या है, एंगुलर विड्थ निकालनी है। एंगुलर विड्थ क्या बताया इसका फार्मूला आपको एंगुलर विड्थ का, हम लिखते हैं थीटा दिखा लीजिए या 2 थीटा कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे क्या लिखते हैं हम 2 थीटा ऐसी दिखाते हैं। तो ये कितना हो गया आपका, फार्मूला होता है आपका 2 लैम्डा बाई टी, कितना था याद हो आपको, 2 अलग अलग बताया था ना, लैम्डा थीटा कितना होता है लैम्डा बाई डी होता है, ठीक है, लेकिन ट्वाइस होता दोनों तरफ का। तो इस तरह से बस ये फार्मूला आपको वैल्यू दे रखी इसके अंदर रखनी है, बस डायरेक्ट आपको ये 2 लैम्डा कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम है और डिवाइडेड बाय आपका डी कितना दिया है, डी का मान रख दीजिए, ये हो गया 2 गुना में 10 की -2। तो यहाँ देखेंगे 2 से ये 2 कट जाएगा आपका, और ये ऊपर जाएगा आपका कितना हो जाएगा भाई, आपका जो है ये कितना हो गया आपका 6000 की जगह अब ये 2 ऊपर जाएगी, कितनी जीरो हो जाएगी 1 2 3 4 5 एंगस्ट्रॉम। तो अगर मैं देखा जाए तो आपका जो एंगुलर विड्थ आ गई वो आ गई। अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखे, हमें पता कितना होता है 6000 का मतलब क्या है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूं तो 6 इंटू में 10 की पावर कितनी होगी 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया है। और एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10 की पावर, अभी बताया था माइनस में 10 होता है, तो कितना आएगा भाई 10 की पावर क्या है 10 नेगेटिव है, इतनी क्या आ गया मीटर आ गया। और इसको भी अगर मान लो कई बार कि आपको ऑप्शन में अगर दे दिए तो ये माइक्रो में मिलेगा। 1 माइक्रोमीटर का सिंबल जो होता है 1 माइक्रोमीटर होता है 10 की -6 मीटर होता है। तो 10 की -6 का मतलब क्या, अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर 0.6 कर दूँ, पॉइंट देखो नहीं इसको, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ 10 से डिवाइड कर दूँ भाई 10 से मल्टीप्लाई 10 से नीचे तो ये 60 माइक्रोमीटर बन जाएगा आपका। तो ये आपका हो गया, आपकी एंगुलर विड्थ कितनी होगी 60 माइक्रोमीटर। आप कहीं भी छोड़ सकते हैं, आप चाहते हैं तो इसको यहीं भी छोड़ सकते थे, ये जो आपका आंसर ये भी ठीक है आपका। तो आपकी जो एंगुलर विड्थ आ गई है 2 थीटा, ये आपका आंसर है। तो सेक्शन बी का 2 मार्क्स क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया था HBSC सैम्पल पेपर 2023-24 में। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है आपके सेक्शन बी के अंदर जो है गिवन HBSC CBSE सैम्पल पेपर, ये सेट बी का क्वेश्चन है। राइट 2 डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शन। तो आपको बस 2 डिफरेंस लिख देने हैं, 2 मार्क्स का पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। इंटरफेरेंस क्या है, इट इज़ रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है लाइट एनर्जी का, वेव्स कमिंग फ्रॉम 2 कोरेंट सोर्स, 2 कोरेंट सोर्स जब लाइट आती है तो उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिफ्रैक्शन क्या है, कोई भी आपको ऑब्स्टेकल है तो बेंडिंग अराउंड द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल है, इट इज़ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल। सेकेंड, ऑल ब्राइट फ्रिंज आर ऑफ सेम इंटेंसिटी की होती है इंटरफेरेंस पैटर्न में। मैंने आपको दिखाया था बना के, सभी की सभी जो पैटर्न के अंदर फ्रिंजेस होती है सेम इंटेंसिटी की होती है, जबकि आपकी डिफ्रैक्शन के अंदर सेंट्रल मैक्सिमा होती है, बाकी क्या होती है डिक्रीजिंग इंटेंसिटी की होती है। तो बस आपको 2 मार्क्स में ये पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। अगला है आपका देखो पोलराइजेशन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पोलराइजेशन वाला। ना देखिए आपका इसके अंदर नेक्स्ट जो आपका देखिए सेट ए के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड स्टेट लॉ ऑफ मोयलेस। 2 मार्क्स में तो पॉइंट टू पॉइंट आंसर दे।
फर्स्ट है पोलराइजेशन लाइट क्या होता है। पोलराइजेशन क्या है, आपकी लाइट को रिस्ट्रिक्शन करना, यानी वाइब्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करना। फिनोमेनन ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं। तो 1 मार्क्स में आपको ये डेफिनेशन दे देनी है, स्टेटमेंट दे देनी है। अब सेकंड जो है आपका, और पोलराइजेशन पता है आपने पढ़ा था, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन के द्वारा हम करते हैं, पोलराइजर यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ मेलस। तो लॉ ऑफ मेलस क्या था, मैंने बताया था आपको एक डायग्राम के माध्यम से, याद हो आपको। ये मैंने आपको बताया था। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका ये गिवन है कितना था आपका, ये था एम्पलीट्यूड। ये आपका डायग्राम बता के बताया था आपको, सिंपल सा। इसी के अंदर क्या आपकी पूरी आपका लॉ ऑफ मेलस है। लॉ ऑफ मेलस क्या कहता है, देखो, व्हेन ए बीम ऑफ कंप्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट, पोलराइजेशन से पोलराइज की, इंसिडेंट ऑन एनालाइजर, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, जो आपकी एनालाइजर से लाइट ट्रांसमिट होगी उसकी जो इंटेंसिटी होगी, यानी आप मैथमेटिकली अगर आप चाहे तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये अगर यही आपका लॉ ऑफ मेलस, अगर आपको स्टेटमेंट याद ना हो तो ये देखो, ये जो आपका है ये है लॉ ऑफ मेलस है। फिर क्या कहती है, देखिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, ये थीटा, बिटवीन द प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइजर एंड पोलराइजर। तो यहाँ पे जो आपका ए है, ये ए क्या है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये आपका ए जो है, ये है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर ट्रांसमिटेड बाय एनालाइजर, सॉरी पोलराइजर, ट्रांसमिटेड बाय पोलराइजर, पोलराइजर। तो ये आपका था लॉ ऑफ मेलस। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना आपने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको, देखो सेट सी के अंदर पूछा गया है, HBSC सेट सी के अंदर 23-24 सेशन के लिए। व्हाट आर कोरेंट सोर्स, वाई टू आइडेंटिकल बल्ब्स कैन नॉट बी एक्ट एज ए कोरेंट सोर्स। तो सबसे पहले वर्ड आपका कोरेंट सोर्स क्या होता है, को माने सेम, कोरेंट सोर्स, सोर्स ऑफ लाइट जो है, टू सोर्स ऑफ लाइट हम उसको कोरेंट कहेंगे अगर उनकी क्या है, सेम वेवलेंथ हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो एंड कांस्टेंट या सेम फेज डिफरेंस हो। तो कोरेंट सोर्स डेफिनेशन क्या है, टू सोर्स, द सोर्स ऑफ लाइट, ये दो हो सकते हैं, दो ज़्यादा हो सकते हैं, विच एमिट कंटिन्यूस लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन सेम फेज और हैविंग ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस, उसको बोलते हैं कोरेंट सोर्स। तो हमारा मेन क्या है, देखिए, सेम तो वेवलेंथ हो सोर्स की, सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम फेज हो, या फिर क्या हो, एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, उनको हम बोलते हैं कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। अब एक सेकंड पार्ट में क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। वाई टू आइडेंटिकल बल्ब डोंट एक्ट एज ए सोर्स, बट टू आइडेंटिकल बल्ब डू नॉट एक्ट एज कोरेंट सोर्स ऑफ, बिकॉज टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन नॉट एमिट वेव कंटिन्यूसली। भाई दो इंडिपेंडेंट सोर्स है और लाइट कंटिन्यूसली सेम वेवलेंथ की, सेम फ्रीक्वेंसी की नहीं कर सकती कंटिन्यूसली जो है। टू आइडेंटिकल सोर्स ऑफ लाइट विल नॉट हैव सेम फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन दैम। यानी जो हमारी डेफिनेशन थी
कोरेंट सोर्स की वही क्या है, इसके कारण है कि टू बल्ब्स आइडेंटिकल बल्ब डोंट एक्ट एज ए कोरेंट सोर्स, क्योंकि वे कंटिन्यूसली लाइट एमिट नहीं कर सकते। सेकेंड, उनकी जो फेज है वो सेम या कांस्टेंट फेज डिफरेंस प्रोवाइड नहीं करती है।